guys are ready. You need to practice it. Okay, chalo, let's get started. Simply everyone either use this web application. I'm just closing this web application. If you need web application, do let me know. मैं web application का link आप लोगों को share कर दूंगा. And one more thing, आप अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया. ओके, देन हमें एपीआई टेस्ट करने के लिए हमें डमी एपीआईज की ज़रूरत है, डमी रेस्ट एपीआईज की ज़रूरत है. तो लेट्स क्विकली गाइस, एक वेबसाइट आता है requestresponse.in. requestresponse.in, this is the dummy website which is available, which provides us the dummy REST APIs. ठीक है, requestresponse.in. तो गाइस अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं तो गाइस हियर यू विल बी एबल टू सी देयर आर लॉट ऑफ आपको पर्टिकुलर एपीआई टेस्ट करने के लिए अवेलेबल है. सॉरी. ओके, सो ये एपीआईज हम लोग यूज करेंगे गाइस फॉर द टेस्टिंग पर्पस. हियर यू कैन सी देयर आर सर्टन गेट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, देन आप लोगों को पोस्ट टाइप के रिक्वेस्ट, पुट, पैच, डिलीट, राइट, ऐसे टाइप के रिक्वेस्ट आपको मिल जाएंगे. तो दीज एपीआईज वी विल बी यूजिंग फॉर आर पर्पस, फॉर आर टेस्टिंग पर्पस. ठीक है, तो गाइस ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक अच्छी वेबसाइट है जहां पर आपको टेस्टिंग करने के लिए मिल जाएगा. देन आप और भी सर्च कर सकते हो, डमी रेस्ट एपीआई करके एक था, डमी एपीआईज, दिस वन गाइस, dummy.rest APIs एग्जाम्पल. ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, बट जनरली ये वेबसाइट डाउन रहती है तो आप उसमें ज़्यादा APIs नहीं है. बट येस, अगर आपको टेस्ट करना है तो कुछ APIs अवेलेबल है, बट टाइम टू टाइम ये वर्क नहीं करते हैं. आज के टाइम में उसको उतना मेंटेन नहीं किया गया है, बिकॉज अगेन गाइस ये फ्री सर्विसेज है, तो जो जिसने भी होस्ट किया होगा उसने उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, तो जनरली ये सर्वर बिजी रहता है, तो आपको ज़्यादा यूज़ करने नहीं मिलेंगे. बट येस, यू गाइस कैन यूज़ दिस APIs फॉर द टेस्टिंग पर्पस. और भी आप लोगों को गाइस गूगल करोगे तो वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे. आई विल गिव यू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स जिससे कि हम लोग API टेस्टिंग समझेंगे. नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप लोग जब भी गाइस API स्टार्ट करोगे, द फर्स्ट थिंग, आप API यूज़ करने से पहले गाइस आपको वर्क स्पेस दिखेगा. हियर एट द टॉप आप रजिस्टर करने के बाद गाइस कुछ आपको ऐसा विंडो दिखेगा. अभी इस पर्टिकुलर ये जो पोस्टमैन टूल है, इसका मैं थोड़ा सा आपको क्विकली गाइस लेट मी गिव यू एन आइडिया कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. ठीक है, तो हियर गाइस यू विल सी होम, वर्क स्पेसेस, API नेटवर्क्स, एक्सप्लोर. तो गाइस ये पर्टिकुलर टूल, पोस्टमैन टूल, API डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है, एंड इवन टेस्टर्स यूज़ करते हैं इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए. ठीक है, तो एक्चुअल में ये टूल बहुत बड़ा है, इसको हम लोग मास्टरी उतने अच्छे से नहीं कर सकते. जितना हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उन्हीं को गाइस हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आपको फाइल ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, इसमें फाइल में आपको रनर टैब, न्यू पोस्टमैन विंडो के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, क्लोज टैब, फोर्स क्लोज वगैरह ऑप्शन मिल जाएंगे. हियर इन द एडिट यू विल गेट डिफरेंट ऑप्शन, जैसे आप लोगों को ये फाइल एडिट तो पता ही है. देन फुल स्क्रीन मोड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो. हियर हेल्प आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, गिटहब, ट्विटर, सपोर्ट, ये सारे लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इनसाइड द हेल्प. ओके, तो हियर गाइस आपका ये होम सेक्शन है. इफ़ यू कम टू द होम सेक्शन तो आपको पूरा एग्जैक्टली आपने API कब यूज़ किया है, दैट इज समथिंग विल बी डिस्प्लेड हियर. देन वर्क स्पेसेस पे जाओगे तो अंडर द वर्क स्पेसेस यू विल फाइंड डिफरेंट वर्क स्पेसेस. आपको डिफरेंट वर्क स्पेसेस मिल जाएंगे. ओके, यू विल गेट डिफरेंट वर्क स्पेसेस. तो सिंपली गाइस विल कम टू दिस पॉइंट, क्योंकि हम लोग वर्क स्पेस से स्टार्ट करेंगे. देन वी हैव दिस API नेटवर्क्स, प्राइवेट API नेटवर्क, पब्लिक API नेटवर्क, पार्टनर API नेटवर्क. तो API नेटवर्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनके ग्रुप में, जिनके चैनल में आप लोग ऐड करके आपको API के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहेंगे. देन इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर API रिलेटेड बहुत सारे एक्सप्लोरेशन जो चल रहे हैं आज के टाइम पे, वो आपको मिल जाएंगे. तो API गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कम्युनिकेशन में, डेटा एनालिटिक्स में
फाइनेंशियल सर्विसेज में, डेवऑप्स में, डेवलपर प्रोडक्टिविटी में, कहाँ कहाँ पे एपीआई यूज होता है। हियर यू कैन गेट लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो आपको यहाँ पर यू कैन सी सेल्सफोर्स एपीआईज आपको मिल जाएंगे। देन इफ यू कैन नो सर्टन टूल्स, आपको व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड आपको एपीआईज मिल जाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ कूल स्टफ्स आर अवेलेबल हियर। if you want to explore, you guys can explore it, right? Even the Facebook, right? The meta भी APIs पे वर्क करता है, मेटावर्स पे वर्क करता है, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। नाउ ओके गाइस, ये एक्सप्लोर टैब है। देन हियर यू हैव द सेटिंग, यहाँ से आप API को अपडेट कर सकते हो, इसके रिलीज नोट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, प्राइवेसी एंड ऑल, ठीक है। दिस इज योर नोटिफिकेशन सेंटर। देन दिस इज योर अकाउंट मैनेज करने का टैब है, योर अकाउंट। देन हियर आपको कुछ आपका जैसे फ्री वर्जन है, इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट टू परचेज पेड वर्जन्स, तो आप यहाँ से इन शॉर्ट पोस्टमैन को अपग्रेड कर सकते हो। तो गाइस, क्या हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है? नो, नॉट एट ऑल। हम लोग सबसे पहले डायरेक्टली वर्कस्पेस टैब पे जाएंगे। इनसाइड द वर्कस्पेस गाइज आपको यहाँ पर क्रिएट वर्कस्पेस करके ऑप्शन मिलेगा। आई होप एवरीवन इज एबल टू सी दिस ऑप्शन, राइट? क्रिएट वर्कस्पेस। तो सिंपली वी विल क्रिएट ऑन वर्कस्पेस, क्रिएट वर्कस्पेस। क्रिएट वर्कस्पेस में गाइज वी विल गिव आर द नेम फॉर द वर्कस्पेस, ठीक है। गाइज वी कैन गिव एनी नेम, जो भी हमें देना है। लेट्स से गाइज हम लोग कुछ ऐसा नाम दे देते हैं एंड जस्ट हिट द क्रिएट वर्कस्पेस। जैसे आप क्रिएट वर्कस्पेस बोलोगे तो हियर योर वर्कस्पेस विल गेट क्रिएटेड अंडर द वर्कस्पेसेस टैब। इफ यू कैन ऑब्जर्व नाउ, जितने भी वर्कस्पेसेस अवेलेबल है वो सारे वर्कस्पेसेस आपको मिल जाएंगे। आउट ऑफ विच गाइस आपका जो करंट वर्कस्पेस है, मेक श्योर कि करंट वर्कस्पेस आपका सिलेक्टेड हो जहां पर आप काम करने वाले, ठीक है। देन वी हैव गाइस अंडर द वर्कस्पेस आपको और भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेट्स हैव अ क्विक लुक ओवर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। तो हियर गाइस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आपको कलेक्शन टैब अवेलेबल है, एपीआईज अवेलेबल है, कौन से एपीआईज आप लोगों ने ऐड किए हैं, व्हाट आर द एनवायरमेंट्स अवेलेबल, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। मॉक सर्वर्स अगर आपने क्रिएट करे हैं, इफ़ यू गाइज आर यूजिंग द मॉक सर्वर्स, तो मॉक सर्वर्स आपको मिल जाएंगे। मॉनिटर्स, आपके एपीआईज को मॉनिटर करने के लिए यू कैन सेटअप द मॉनिटर्स, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट गाइज ये पीरियडिकली रन होते हैं आपके मॉनिटर्स, आपके एपीआई ऑटो ट्रिगर और उनको मॉनिटर करने का काम करता है दीज मॉनिटर्स। ये हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, मोस्टली इनको डेवलपर्स यूज़ करते हैं। देन जो आपको फ्लो ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली आपको एपीआई का वर्क फ्लो क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। दिस इज समथिंग, ये आपको लेफ्ट पेन में मिलेगा। फ्रॉम हियर यू कैन इम्पोर्ट एग्जिस्टिंग आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो यू कैन इंपोर्ट इट। आप फोल्डर, फाइल, लिंक, रॉ टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको, इवन गिटहब की कोई रिपोजिटरी है, गिटहब, बिटबकेट रिपोजिटरीज को भी आप इन शॉर्ट यहाँ से गाइस या फिर अज्योर रिपोजिटरी है या फिर कोई सर्वर है गाइस, सर्वर के थ्रू आप कुछ डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो, यू कैन सिंपली इंपोर्ट इट, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। देन हियर आपको ओवरव्यू मिलेगा रिलेटेड टू योर वर्कस्पेस जो हमने क्रिएट किया था। देन हियर गाइस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इफ यू कैन सी, यहाँ पर आपको एनवायरमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अभी कोई एनवायरमेंट सेटअप नहीं किया, बट वी कैन सेटअप द एनवायरमेंट इफ यू वांट, हम लोग अपना एनवायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। देन वी हैव दिस वॉच टैब गाइज, यहाँ पर देखो इसको, तो सिंपली यहाँ से आप एनवायरमेंट, ग्लोबल वेरिएबल्स को वगैरह सेट कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज जस्ट अ जनरल आइडिया अबाउट गाइज आपका वर्क स्पेस। अभी वर्क स्पेस में हमें इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन, वी नीड दिस कलेक्शन, हमें कलेक्शन की ज़रूरत होती है। तो गाइज इधर आप यहाँ से भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, और एल्स ये गाइज जो मैंने वर्क स्पेस क्रिएट किया, वर्क स्पेस के यहाँ पर जस्ट बिसाइड द वर्क स्पेस आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिखेगा। सो वंस यू क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन,
आपको न्यू ऑप्शन में गाइस आप एग्जैक्टली क्या क्रिएट करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू क्रिएट HTTP रिक्वेस्ट, और आपको क्या करना है, कलेक्शन क्रिएट करना है, एनवायरनमेंट करना है, वर्क स्पेस क्रिएट करना है, API डॉक्यूमेंटेशन यू क्रिएट करना है, API करना है, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग गाइस। आई एम इंटरेस्टेड इनसाइड द कलेक्शन। सो व्हाट इज कलेक्शन गाइस? कलेक्शन का डेफिनेशन देखो, व्हाट इज कलेक्शन? सेव योर रिक्वेस्ट इन अ कलेक्शन फॉर रीयूज एंड शेयरिंग। तो इन शॉर्ट कलेक्शन में गाइस वी कैन स्टोर मल्टीपल APIs, और इन API रिक्वेस्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन रीयूज इट, इवन हम लोग शेयरिंग करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन मल्टीपल APIs को एट अ टाइम, HTTP रिक्वेस्ट को हम लोग गाइस एट अ टाइम रन कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कलेक्शन का मीनिंग गाइस। सिंपली लेट्स क्लिक ऑन द कलेक्शन, और यहाँ पर हमें कलेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ओवरव्यू गाइस, आई डोंट नीड द ओवरव्यू नाउ। ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे कलेक्शन एडिट करने का ऑप्शन है आपको, ठीक है। तो लेट्स से गाइस मेरा ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को मैं गेट रिक्वेस्ट नाम का कलेक्शन बोल देता हूँ, या फिर वी कैन गिव एनी कलेक्शन नेम, या फिर लेट मी सिंपली गिव अ नेम। मैं नेम दे देता हूँ आवर फर्स्ट कलेक्शन बेस, या फिर मैं बोल देता हूँ बेसिक, या फिर डमी API कलेक्शन, डमी API कलेक्शन, या फिर डमी API टेस्टिंग नाम का मेरा कलेक्शन है, डमी API टेस्टिंग गाइस। डन, मैंने इसको नेम दे दिया। इनसाइड दिस गाइस कलेक्शन, अगर आप कलेक्शन को देखोगे तो कलेक्शन नेम में आपको ऑथराइजेशन, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स, टेस्ट, वेरिएबल्स, ये बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इफ़ यू वांट टू शेयर दिस कलेक्शन विद अदर्स यू कैन शेयर इट, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। तो सिंपली गाइस ये आपका कलेक्शन क्रिएट हो गया। दिस इज योर कलेक्शन एंड योर कलेक्शन इज नाउ क्रिएटेड, आपका कलेक्शन क्रिएटेड है, ठीक है। तो गाइस नाउ यहाँ पर in your workspace if you can see your collection is ready now, your collection is ready now। if you go to this collection, अब आप अभी collection टैब पे क्लिक करोगे, the collection which you created, ये collection आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। now we will work under the collection, हम लोग collection के अंडर वर्क करेंगे। now here guys ये पर्टिकुलर डमी API टेस्टिंग को अगर देखोगे तो दिस इज कंप्लीट योर कलेक्शन, आपका कलेक्शन है। now गाइस जो भी करना है इस कलेक्शन के अंडर करना है हमें, ओके। तो कलेक्शन के ऊपर गाइस आपको ये थ्री डॉट्स दिखेंगे, वंस यू होवर ओवर योर माउस का कर्सर ऑन दिस। सो गाइस जैसे ही इस 3 टैब पे क्लिक करोगे यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शन टू शेयर, मूव, रन कलेक्शन, एडिट, ऐड रिक्वेस्ट, ऐड फोल्डर, मॉनिटर्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो गाइस आई एम सिंपली क्रिएटिंग वन फोल्डर अंडर इट, मैं कलेक्शन के अंडर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। वी कैन गिव एनी नेम टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर। लेट्स से मैं गेट टाइप के रिक्वेस्ट गाइस एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं गेट रिक्वेस्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। सिंपली आई कैन क्रिएट द गेट रिक्वेस्ट नाम का फोल्डर। तो गाइस डमी API टेस्टिंग इज माई कलेक्शन, अंडर द डमी API टेस्टिंग ये जो मेरा कलेक्शन है, अंडर द कलेक्शन टैब मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। नाउ गाइस इस पर्टिकुलर फोल्डर पे हम लोग अगेन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सो सिंपली गाइस अभी हम लोग HTTP रिक्वेस्ट को टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करने से पहले सिंपली वी नीड टू ऐड द HTTP रिक्वेस्ट अंडर आवर कलेक्शन या फिर जो भी अपने कलेक्शन के अंडर फोल्डर बनाया है, अंडर दैट वी नीड टू ऐड द रिक्वेस्ट। सिंपली वी विल क्लिक ऑन द ऐड रिक्वेस्ट। सो जैसे ही आप ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे गाइस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई फोल्डर, नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन माई HTTP रिक्वेस्ट। तो गाइस आपको एक HTTP रिक्वेस्ट का टैब ओपन दिखेगा, दिस इज योर HTTP रिक्वेस्ट, दिस इज योर HTTP रिक्वेस्ट, और HTTP रिक्वेस्ट का गाइस दिस इज द टैब, ये टैब आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। तो नाउ गाइस हियर अगर आप देखोगे तो टॉप साइड पे ये कुछ
आपकी न्यू टैब या फिर न्यू HTTP रिक्वेस्ट, न्यू आप कोई विंडो ओपन करते हो, तो दैट विंडो विल बी शोविंग समवेयर हियर. यू कैन ऐड इट फ्रॉम हियर एज वेल इफ यू वांट टू ऐड इट. ठीक है, तो गाइज दिस इज माय डमी एपीआई टेस्टिंग. ये मेरा कलेक्शन है. अंडर द कलेक्शन गेट रिक्वेस्ट इज माय फोल्डर एंड दिस इज माय न्यू रिक्वेस्ट. इसका नेम न्यू रिक्वेस्ट. इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट लेटर ऑन. जब भी आप इसको चेंज करना चाहते हो यू कैन चेंज इट. देन गाइज हियर यहाँ पर आप लोग आ जाओ. अभी ये जो गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट के आगे एरो है. तो हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट जो आपको पोस्टमैन टेस्ट करने के लिए अवेलेबल करके देता है. तो गाइस हियर इनसाइड दिस इफ यू कैन ऑब्जर्व गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये रिक्वेस्ट आपको मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट दिखेंगे. गेट, पोस्ट, पुट की तरह ही पैच रिक्वेस्ट है एंड डिलीट. गाइस ये मेजर आपके HTTP रिक्वेस्ट है. अलॉन्ग विद दैट कॉपी, हेड, ऑप्शंस, लिंक, अनलिंक, ऐसे बहुत सारे टाइप के APIs आते हैं. बट गाइज वी आर मोर ओवर इंटरेस्टेड टू टेस्ट एंड अंडरस्टैंड CRUD ऑपरेशन. CRUD टाइप ऑफ HTTP रिक्वेस्ट को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो दिस इज आवर सिंपल फंडामेंटल गाइज आइडिया जो हमें यूज करना है, जो हमें टेस्ट करना है. तो दिस इज गाइज फ्रॉम हियर वी नीड टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के आगे गाइज हमें URL ऐड करना है. देन हमें अगर इफ यू वांट टू यूज दिस पैरामीटर्स, ऑथराइजेशन, हेडर्स, बॉडी, प्रीरिक्विजिट, टेस्ट, सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी. गाइज जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, लेट मी गो टू द सेटिंग. गाइज आपको विजिबल है क्या ये? अदरवाइज लेट मी चेंज द थिंग. विच वन इज मोर विजिबल, दिस वन और द वाइट बैकग्राउंड? Previous one. Previous one is visible, right? Okay. तो हियर गाइस आपको ऑप्शन मिल जाएंगे. आप जो भी प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट इट. ओके, तो गाइस फॉर एन टाइम बिंग मैं जस्ट आपको एक चीज़ शोकेस करता हूँ. लेट मी कीप दिस. सो हियर गाइस अगर आप HTTP रिक्वेस्ट को देखोगे तो दिस इज योर रिक्वेस्ट टैब. आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला टैब दिखेगा. ये जो सेक्शन है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके गाइस दिस वन इज योर रिक्वेस्ट टैब. और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स वाला टैब दिखेगा हियर एट द बॉटम. तो आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स गाइस व्हाट इज API टेस्टिंग? API टेस्टिंग मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को टेस्ट करना. राइट एवरीवन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को टेस्ट करना इज नथिंग बट द API टेस्टिंग. सो हियर आपको एक रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स, ये दोनों चीज़ें आपको टेस्ट करनी है एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. कोई क्वेरीज गाइस टिल नाउ, टिल हियर? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, तो गाइस नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग एक पर्टिकुलर API को हिट करते हैं और API को कैसे टेस्ट किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा. सो गाइस फर्स्ट व्हाट वी नीड अ डमी. एक हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट करेंगे. तो गाइस आई विल बी यूजिंग दिस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन और इसमें आपको बहुत सारे टाइप के रिक्वेस्ट दिखेंगे. लेट्स सिलेक्ट गाइस फर्स्ट रिक्वेस्ट. ये आपका गेट रिक्वेस्ट है. दिस इज योर गेट रिक्वेस्ट. यहाँ से गाइस आप गेट रिक्वेस्ट को इन शॉर्ट यूज कर सकते हो. हियर यू हैव गाइस ये आपको पर्टिकुलर रिक्वेस्ट APIs जो है पर्टिकुलर URL आपको मिल जाएगा. ठीक है, एंड गाइस ये पर्टिकुलर ये गेट रिक्वेस्ट है. गेट रिक्वेस्ट का ये आपका पाथ पैरामीटर है, क्वेरी पैरामीटर है. वी विल डिस्कस अबाउट कि पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर क्या होता है. एंड दिस इज योर रिस्पॉन्स. ये आपको रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आपको दिया है. नाउ गाइस सिंपली मैं ये पर्टिकुलर API को क्लिक करता हूँ एंड इस पर्टिकुलर गाइज ये जो एंटायर URL है आई विल कॉपी दिस URL. मैं इस पर्टिकुलर URL को कॉपी करूँगा. कॉपी करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पर आएंगे. ठीक है, वी विल कम हियर. गाइस दिस इज सबसे पहले आपको टाइप ऑफ रिक्वेस्ट सिलेक्ट करना है. तो मैं जो API टेस्ट करना चाहता हूँ ये गेट टाइप की है तो आई विल सिलेक्ट द गेट. राइट एवरीवन, हम लोग गेट रिक्वेस्ट टेस्ट कर रहे हैं. राइट, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा दिस वाज अ गेट रिक्वेस्ट. राइट, तो गेट रिक्वेस्ट गाइस इस पर्टिकुलर API पे क्लिक करने पे मुझे पूरा URL मिल गया. या फिर आप इतना URL कॉपी करो उसके आगे ये URL पेस्ट, मतलब दोनों इन शॉर्ट मर्ज कर दो, कॉन्कैट कर दो और फिर
यहाँ पर इनसाइड गाइस दिस यूआरएल जो टैब आपको अवेलेबल है, ये यूआरएल टैब में जस्ट इस पर्टिकुलर एपीआई को ऐड कर दो। ओके गाइस, सबसे पहले आप टाइप ऑफ रिक्वेस्ट सिलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग गेट रिक्वेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, वी विल सिलेक्ट द गेट। देन हम लोग जो भी हमारा यूआरएल है, वी विल ऐड दिस यूआरएल, हम लोग ये पर्टिकुलर यूआरएल ऐड कर देंगे। यूआरएल ऐड करने के बाद गाइस वंस वी एडेड द यूआरएल, एक और चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड करना है हमें कि गाइस देखो ये जो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट, ये लीस्ट ऑफ यूजर्स को फेच करती है। इट मीन्स इट रिट्रीव्स द लीस्ट ऑफ यूजर्स फ्रॉम द डीबी और फ्रॉम द सर्वर इन शॉर्ट। तो गाइस लेट मी कम अप हियर, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एपीआई का नेम चेंज कर देता हूँ। मैं इसको लीस्ट यूजर्स नाम का जो एपीआई है ये नेम इसको दे देता हूँ। सो गाइस नाउ पर्टिकुलर ये जो मेरा एपीआई है इसका नेम चेंज हो गया। देखो जो न्यू रिक्वेस्ट था इसको लीस्ट यूजर्स आ गया। ओके देन हमने टाइप ऑफ रिक्वेस्ट सिलेक्ट किया था गेट रिक्वेस्ट के आगे हम लोग अपना यूआरएल ऐड करेंगे गाइस। वी विल ऐड द यूआरएल एंड गाइस सिंपली फिलहाल के लिए हम लोग और कुछ नहीं करते। सिंपली हियर यू कैन ऑब्जर्व दिस सेंड बटन, राइट गाइस, दिस सेंड बटन हमें एपीआई को सेंड करना है, मतलब हमें इन शॉर्ट एपीआई को हिट करना है। तो सेंड करते टाइम आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो सिर्फ सेंड एंड डाउनलोड। तो फिलहाल मैं सेंड एंड डाउनलोड नहीं करूँगा, सिंपली सिर्फ मैं सेंड बटन को क्लिक करूँगा। द मोमेंट गाइस हम लोग सेंड बटन को क्लिक करेंगे तो गाइस व्हाट इज द यूज ऑफ गेट रिक्वेस्ट, व्हाट एग्जैक्टली आपका गेट रिक्वेस्ट इज गोइंग टू डू, व्हाट इट इज गोइंग टू फेच द डेटा फ्रॉम द सर्वर, राइट। तो गाइस दिस इज माय यूआरएल। इस पर्टिकुलर यूआरएल में जो मैंने इसको ऑपरेशन बोला है, जो मैंने एपीआई दिया है, दिस एपीआई इज गोइंग टू फेच द डेटा फ्रॉम द सर्वर। इस पर्टिकुलर लिंक, इस पर्टिकुलर सर्वर पे जो डेटा अवेलेबल है इनसाइड द डीबी और ऑन अ सर्वर गाइस, व्हाटएवर डेटा यू गाइस आर हैविंग, ये डेटा को फेच करेगा आपका गेट रिक्वेस्ट। तो गाइस अगेंस्ट द सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट, अगेंस्ट द सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट आपको स्टेटस कोड कौन सा आता है? 200 okay. 200 okay. 200. So guys now inside the response, see over here what kind of status code we are getting. 200 okay. 200 okay. अगर status code 200 okay आया, does it mean कि आपका get request successful है? Yes or no? Yes. Guys, against the successful get request, what we should expect? We should expect 200 okay. We are getting it right everyone. It means आपका API request successfully hit हुआ कि नहीं हुआ? Yes or no? Yes. Definitely हुआ। कोई confusion guys? What we have done, हमने get request select किया, हमने URL hit किया, URL add किया and just हमने URL को hit किया, send button को click किया। The moment guys हमने send button पे click किया, within some time, within a fraction of second, you can see 471 मिली सेकेंड के अंदर आपको ये स्टेटस कोड 200 ओके मिल गया। ओके तो गाइस आपका जो हमने ऑपरेशन देखे थे, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाना सर्वर के ऊपर, सर्वर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज और डीबी गाइस उसको क्वेरी में कन्वर्ट करने के लिए, और गाइस ये क्वेरी डीबी में रन होने के लिए, डीबी से डेटा सर्वर पे आने के लिए और सर्वर से डेटा क्लाइंट तक रिस्पॉन्स शेयर करने के लिए गाइस एंटायरली 471 मिली सेकेंड का टाइम लग गया। नॉट इवन गाइस हाफ सेकेंड, विद इन हाफ सेकेंड ये सारा ऑपरेशन हो गया, राइट। जब भी आपका गाइस डेटा आएगा तो हियर यू कैन ऑब्जर्व आपको स्टेटस कोड मिलेगा। स्टेटस कोड के बाद एपीआई ने कितना टाइम कंज्यूम किया उसका ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए, ये कंज्यूम टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। देन हियर यू विल ऑब्जर्व कि जब भी एपीआई डेटा फेच कर रहा है या फिर डेटा मॉडिफाई कर रहा है, डेटा अपडेट कर रहा है, एनीथिंग, तो उसके लिए कितना डेटा इन शॉर्ट डेटा की रिक्वायरमेंट लग रही है या फिर डेटा कितना उसने फेच किया है। सर्वर से उसने 1.83 KB का डेटा फेच किया है गाइस। इफ यू वांट टू सेव द रिस्पॉन्स यू कैन सेव द रिस्पॉन्स। देन हियर वी कैन ऑब्जर्व, यहाँ पर आपको बॉडी सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको कुकीज सेक्शन मिलेगा, हियर यू कैन सी द हेडर सेक्शन, टेस्ट रिजल्ट, ये भी सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखने वाले हैं।
मोर ओवर वी आर इंटरेस्टेड इन अ बॉडी गाइस, हम लोग बॉडी के अंडर इंटरेस्टेड है क्योंकि ये आपका रिक्वेस्ट बॉडी था और नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्स बॉडी। और गाइस लेट मी टेक, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। दिस इज आर रिस्पॉन्स बॉडी एवरीवन, दिस इज आर रिस्पॉन्स बॉडी। और अंडर द रिस्पॉन्स बॉडी गाइस, ये रिस्पॉन्स बॉडी के अंडर एपीआई ने आपका डेटा फेच किया है। तो रिस्पॉन्स बॉडी के अंडर प्रिटी, रॉ, प्रीव्यू, विजुअलाइज, जेसन और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक्सएमएल। तो गाइस रेस्ट टाइप की रिक्वेस्ट जो होती है, रेस्ट टाइप की रिक्वेस्ट जेसन को भी सपोर्ट करती है, एक्सएमएल को भी करती है, एचटीएमएल, टेक्स्ट, राइट एवरीवन, डिफरेंट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है। बट मेजॉरिटी रेस्ट किसको सपोर्ट करता है गाइस? रेस्ट के अंडर हम लोग किसको यूज करते हैं? वी गाइस आर यूजिंग द जेसन फॉर्मेट। तो देखो जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा मिला है की एंड अ वैल्यू पेयर गाइस, दिस इज योर की एंड दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर की, दिस इज योर वैल्यू, राइट एवरीवन। की एंड अ वैल्यू में आपको डेटा मिला है, दिस इज योर रॉ टैब। रॉ पे जाके आप यही सेम डेटा जो आपने प्रेटी टैब में जो आप जेसन फॉर्मेट में डेटा देख रहे थे, यू कैन ऑब्जर्व इट इन अ रॉ फॉर्मेट। आपको रॉ फॉर्मेट में ये डेटा मिलेगा, द सेम डेटा। अगर इसका प्रीव्यू अवेलेबल है तो यू कैन सी द प्रीव्यू एज वेल, दिस इज द प्रीव्यू डेटा। इफ यू वांट टू सी द विजुअलाइज व्यू, अगर विजुअलाइज व्यू सेटअप है तो आपको यहाँ पर विजुअलाइज व्यू मिलेगा। बट मोर ओवर गाइज वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रिटी टैब में ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें रॉ प्रीव्यू को भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन change this format to XML if you want to change. This is your XML format. If you want to see the HTML format, you can see the HTML format. If you want to see the text format, you can see the text format. If you want to see guys in auto mode, you can see in auto mode. And auto is nothing but the JSON mode. तो मोस्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जेसन में हमारा डेटा जो आया है ये एग्जैक्टली करेक्ट है क्या। ओके गाइस, सो वी नीड टू वैलिडेट दिस थिंग कि आपका रिस्पॉन्स बॉडी में जो डेटा आपने फेच किया है, गेट रिक्वेस्ट का काम था सर्वर से डेटा फेच करना, एंड whether you guys are getting the exact data or not, that we need to validate guys। हमें ये validate करना है against the successful get request you are getting status code 200, that is okay। along with this whether you are getting the correct data or not, that you need to guys, you need to ensure, आपको ये टेस्ट करना है। and this is what guys, testing your request and testing your response is nothing but the API testing। am I clear everyone? What exactly we need to do? हमें टेस्ट क्या करना है? हमें सबसे पहले गाइस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट सिलेक्ट करेंगे, हम लोग URL पेस्ट करेंगे, हम लोग सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। रिस्पॉन्स जब आएगा, रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले स्टेटस कोड चेक करेंगे। स्टेटस कोड करेक्ट गाइस, अगेंस्ट द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट स्टेटस कोड, इट मीन्स आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। कितना टाइम लग रहा है इसको टेस्ट करना है, कितना साइज ऑफ डेटा ये कंज्यूम कर रहा है, इसको वेरीफाई करना है, इंश्योर करना है। देन हमें बॉडी टैब में आना है। बॉडी के अंडर गाइस वी नीड टू इंश्योर कि करेक्ट डेटा फेच हो रहा है क्या, कुकीज प्रॉपरली फेच हो रहे हैं क्या गाइस। अगर आपको कुकीज टेस्ट करना है तो हेडर टैब में या फिर हेडर सेक्शन में इफ यू वांट टू टेस्ट सर्टेन हेडर्स तो वो आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट रिजल्ट्स को गाइस वी आर गोइंग टू सी इन अ फ्यूचर, हम लोग धीरे धीरे देखने वाले, ठीक है। बिफोर गाइस आई कम टू दिस पॉइंट, मैं आपको सबसे पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन करूँ उससे पहले गाइस लेट मी ऐड वन मोर रिक्वेस्ट। मैं एक नया रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस व्हाट आई एम टेस्टिंग, मैं अमेज़न के सर्वर को हिट करने वाला हूँ। तो गाइस दिस इज आवर अमेज़न का सर्वर, दिस इज व्हाट आवर अमेज़न का सर्वर, दिस इज आवर URL। तो सबसे पहले गाइस अमेज़न के सर्वर को हिट करने के लिए टाइप ऑफ रिक्वेस्ट मुझे कौन सा लगेगा? आई विल बी नीडिंग द get request। get request के आगे guys second we need the URL, we will add the URL and simply we will send it, and guys this is what we are getting amazon.in। ये URL को हिट करते ही guys against the get request we got the status code which is 200, okay right। then कितना टाइम लगा ऑब्जर्व करो, साइज कितना लगा, कितना डेटा उसने कंज्यूम किया चेक करो। then body में आके guys inside the pretty you can see the HTML view। if you want to see the JSON view, अगर JSON view available है, नहीं है available guys, so that's the reason it is not showing you the JSON view because ये जो API हिट किया है ये API आपका HTML API है। this is the reason by default ये HTML view आपको दिखाई दे रहा है। and यहाँ पर आप रॉ सेक्शन में जाओगे तो रॉ डेटा आपको मिलेगा इन अ प्रीव्यू।
आपको अमेजोन का प्रीव्यू मिल जाएगा गाइस, राइट एवरीवन। अगर ये यूआरएल को हिट करते हैं तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिस्पॉन्स हमें आना चाहिए, यस और नो एवरीवन, वी शुड गेट द रिस्पॉन्स, राइट, ये करेक्ट रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए। नाउ विजुअलाइज टैब में अगर कुछ है तो नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग इन अ विजुअलाइज टैब। नाउ हियर यू कैन सी बॉडी सेक्शन के साथ कुकीज, अमेजोन ने गाइस मेरे यहाँ पर कुछ कुकीज ऐड कर दिए। लास्ट टाइम हमने सेशंस के ऊपर डिस्कशन किया था, राइट एवरीवन, सेशंस एंड कुकीज के ऊपर डिस्कशन किया था, याद है आप लोगों को गाइस, सेशन एंड कुकीज, राइट। तो हियर यू कैन सी अमेजोन ने कुछ कुकीज ऐड किया मेरे मशीन पे, कुछ कुकीज कुछ सेशंस ऐड कर लिए, कब एक्सपायर होने वाले इसका टाइम भी दिया है, ठीक है। हेडर टैब में देखोगे तो नाउ वी हैव अ 24 हेडर्स टैब अमेजोन के गाइस हेडर्स। तो लेट मी शो यू सम हेडर्स। ये जो सर्वर है, सर इन शॉर्ट की है सर्वर, वैल्यू भी है सर्वर, कंटेंट टाइप गाइस, ये जो यूआरएल है, यूआरएल को हिट करने से हमें डेटा जो मिल रहा है वो कौन से फॉर्मेट में मिल रहा है, वी आर गेटिंग द डेटा इन HTML फॉर्मेट, राइट एवरीवन, वी आर गेटिंग द डेटा इन HTML या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट, तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज शोइंग। देन प्रोटेक्शन वगैरह अगर उन्होंने कुछ यूज़ किया है, ये कब एक्सपायर होने वाला है, ये सारा डेटा आपको मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको गाइस कुछ चीज़ें मिलेगी दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस, सिक्योरिटी वगैरह रिलेटेड कंटेंट एनकोडिंग वो क्या यूज़ कर रहे हैं, gzip यूज़ कर रहे हैं, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ गाइस, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, डेट गाइस, डेट देखो, आज का डेट ही है ना ये, दिस वन मंडे 1st of August एवरीवन, 1st of August। व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या है, 3 hours and 16 minutes एवरीवन। बट ये जो टाइम है, टाइम कौन से जोन का है, टाइम इज फ्रॉम GMT जोन एंड वी आर इन गाइस, हम लोग IST जोन में है। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो गाइस GMT टाइम, GMT करंट टाइम, हियर यू कैन ऑब्जर्व 3 hours and 20 मतलब 3:20 हो रहेगा, 3:20 AM। द सेम थिंग जब हमने हिट किया था 3:16 था, 3:17 ऑलमोस्ट था। दिस वीन गाइस, ये आपको हेडर सेक्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेट, टाइम, सर्वर, एग्जैक्टली जिस सर्वर को गाइस, इस URL को जो मैंने हिट किया, ये URL का सर्वर कौन सा है, उसका टाइम जोन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हेडर सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी, ओके। तो गाइस मोर ओवर, जब भी आप लोग API को टेस्ट करोगे, जब भी आप API को टेस्ट करोगे, याद रखना सिंपली अंडर योर कलेक्शन और अंडर योर फोल्डर, सिंपली अंडर योर फोल्डर जो भी आपको टेस्ट करना है, वट एवर API यू वांटेड टू टेस्ट। तो फॉर एग्जांपल गाइस मुझे मेक माई ट्रिप को टेस्ट करना है, तो सिंपली वी नीड दिस URL, हमें URL की ज़रूरत है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर गाइस, आप सबसे पहले टाइप ऑफ रिक्वेस्ट सिलेक्ट करोगे गेट, आप अपना URL ऐड करोगे, URL ऐड करके गाइस सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हिट द URL। hit the send, URL हिट करने पे गाइस सबसे पहले आप टेस्ट क्या करोगे, व्हाट यू विल टेस्ट, आपके अगेंस्ट द रिक्वेस्ट वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट स्टेटस कोड और नॉट, इसको वेरीफाई करोगे, टाइम कितना लग रहा है इसको टेस्ट करोगे, साइज कितना ले रहा है गाइस इसको टेस्ट करोगे, बॉडी के अंदर गाइस कंटेंट जो करेक्ट कंटेंट आ रहा है क्या, यू विल वेरीफाई दिस, राइट। आप बॉडी सेक्शन को गाइस देखो, अगर मैंने मेक माई ट्रिप को हिट किया है तो मेक माई ट्रिप ही यहाँ पर हिट होना चाहिए। मेक माई ट्रिप गाइस इज एडिंग ऑलमोस्ट 8 कुकीज इन माई डिवाइस या फिर इन माई मशीन। तो ये कुकीज़ को अगर आपको टेस्ट करने बोला है, इफ रिक्वायर्ड, तो आप कुकीज़ को टेस्ट करोगे। हेडर सेक्शंस को गाइस, नाउ लेट्स वेरीफाई द इनके हेडर सेक्शन क्या क्या है। कंटेंट टाइम अगेन सेम है गाइस, तो इसमें आपको और भी कुछ देखो, इनका भी GMT सर्वर है गाइस, जहाँ पर भी मेक माई ट्रिप होस्ट है इसका सर्वर क्या है देख लो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, राइट, एंड दिस इज व्हाट योर API टेस्टिंग इज। ये आपका API टेस्टिंग है। कोई क्वेश्चंस गाइस?
Do we have any questions related to this? अविनाश, ये कुकीज टेस्टिंग एग्जैक्टली कैसा रहेगा? जनरली आपको कुकीज़ में जैसे पर्टिकुलर एप्लीकेशन से कुकीज़ अगर कुछ आ रहा है तो सिंपली कौन से कुकीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेट है ये आपको ऑलरेडी मेंशन्ड रहेगा एंड सिंपली यू विल वेरीफाई कि कुकीज़ वहाँ पर ऐड हो रहे हैं क्या. हम लोग जनरली कुकीज़ को टेस्ट नहीं करते, दैट इज़ नॉट आवर पार्ट. बट येस, कभी कभी हमें बोला जा सकता है. वी विल कम टू दिस टॉपिक. हम लोग जब API रिक्वेस्ट करेंगे तब हम लोग कुकीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, डोंट वरी. अभी फ़िलहाल हमें इसके ऊपर नहीं जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी सेक्शन. और ये जो स्टेटस 200 ओके है, व्हाट आई रिमेम्बर, मतलब जो तुमने बताया था कि स्टार्टिंग में सब लोग बाय डिफॉल्ट 200 के ओके ही रख देते हैं, करेक्ट? मतलब डेवलपर. यस, तो उस टाइम हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज 200 और ये 203? आपको और API का डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा. API डॉक्यूमेंटेशन में जो आपको टेस्ट करने हैं, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, उसका URL, राइट, उसके रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी वगैरह मैकेनिज्म है वो भी मिलेंगे. उसमें क्या बॉडी आएगा, स्टेटस कोड क्या आना चाहिए, कितना टाइम मैक्सिमम उसने कंज्यूम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको उस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होगी. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यू विल टेस्ट योर APIs. तो जनरली डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारे कंपनीज गाइज एक टूल यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है स्वैगर. स्वैगर इज़ अ टूल. स्वैगर करके गाइज आपको एक टूल मिलेगा जो कि API डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है. सो व्हाट इज गाइज स्वैगर API? देख लो, दिस इज API डॉक्यूमेंटेशन एंड डिज़ाइन टूल. Right here you can see Swagger is a suite of tools. मतलब अगेन ये इसमें मल्टीपल टूल्स है फॉर API डेवलपर्स. API डेवलप भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है ये. तो समथिंग कोई कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज है गाइस जिनमें ऑलरेडी Swagger सेटअप होगा, तो आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स डेवलपर ऐड करेगा और Swagger के थ्रू शेयर करेगा. बहुत सारे कंपनीज गाइस Swagger को अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो लोग एक्सेल में देते हैं आप लोगों को. एक्सेल शीट वगैरह शेयर किया जाता है आप लोगों के साथ, ठीक है. कोई कंपनीज एक्सेल में डेटा ऐड करती है और जीरा पे अटैच कर देती है. अगेन डिफरेंट थिंग्स है गाइस, बट सिंपली यस. तो आपको API रिलेटेड आपको ये टूल मिलेगा. जनरली आज के टाइम में गाइस जितना मुझे आइडिया है ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ट्राई कर रही है कि उनके पास स्वैगर रहे. तो अगर उनके पास स्वैगर है तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा. नहीं है तो गाइस ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नहीं है. बहुत सारी कंपनीज एक्सेल पे ही डेटा शेयर करती है या फिर जीरा के थ्रू ही डेटा शेयर करती है आपको. ओके, तो डेवलपर आप लोगों के साथ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, उसका URL, उसके अगेंस्ट क्या डेटा होना चाहिए, दैट सारी चीज़ें आपको देगा. बट गाइस ये Amazon और मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल मत लो. दिस इज समथिंग, ये UI रिलेटेड है. ये जस्ट मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए दिया है. द एक्चुअल API लुक्स लाइक दिस. आपका डेटा कुछ ऐसा होता है विच वी आर गोइंग टू टेस्ट. ओके, राइट. और कुछ क्वेरीज गाइस? और ये जो स्पीड का विच यू हैव शोन 700 ms, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है या कैसा रहेगा? ये 471 ms, यस. इंटरनेट भी इंटरनेट इशू आपका कौन सा है, इसका इंटरनेट का स्पीड क्या है, स्टेबल क्या है, और इन शॉर्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपका जो प्रोबेबली ये क्लाइंट सर्वर और DB के अंडर जो सारे ऑपरेशन हो रहे हैं इसके लिए थ्रू आउट कितना टाइम लग रहा है. वॉट एवर रिक्वेस्ट यू आर सेंडिंग अगेंस्ट दैट रिक्वेस्ट आपका रिस्पॉन्स कितने टाइम में आ रहा है. तो इसका टर्न अराउंड टाइम है, टोटल टाइम टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन दैट इज बीन शोन हियर. ओके, तो उसका एग्जैक्ट कितना टाइम लेना चाहिए उसका एक लिमिट होता है कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 500 लेना चाहिए, मैक्सिमम 700, मैक्सिमम 1000 मिली सेकेंड का टाइम लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हो उसके ऊपर. डेवलपर आपको ऑलरेडी उनको जो चीज़ें टेस्ट करनी है वो आपको ऑलरेडी मेंशन करके देंगे एंड दैट यू नीड टू वेरीफाई. ओके, और क्वेरीज गाइस, कोई डिफरेंट क्वेश्चंस? Yes. If a particular request is not working properly, then that condition we will Then अगर आपका API properly work नहीं कर रहा है, here we might expecting different type of status code.
स्टेटस कोड डिफरेंट रहेगा, उसमें आपको रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, वी आर गोइंग टू सी दैट। फॉर एग्जांपल ये जो अमेज़ॉन है, ये अमेज़ॉन से मैं कुछ सिंपली ये यूआरएल मैं रॉन्ग कर देता हूँ एंड लेट मी हिट दिस यूआरएल नाउ। तो आर वी गेटिंग एनी काइंड ऑफ डेटा? नो राइट, डेटा ये रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं हो रही, दिस रिक्वेस्ट इज नॉट गेटिंग सेंड एट ऑल। तो यस वी नीड टू वेरीफाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी डोंट वरी, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, धीरे धीरे वी विल टेक डिफरेंट एग्जांपल्स, तो आपको क्लियर होगा कि अगर आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट आपको क्या क्या स्टेटस कोड आ सकते हैं, वी नीड टू वेरीफाई दैट। यस वी हैव टाइम, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में।